मेरे प्यारे बच्चे, खबरदार जो तूने आज इस वीडियो को यहां से हटाने या बंद करने की गलती की। रुक जा, अपनी उंगली को यहीं रोक ले। यह मात्र एक साधारण वीडियो नहीं है और ना ही यह कोई इत्तेफाक है कि यह आज तेरी आंखों के सामने आया है। यह साक्षात कल्याणकारी राजा, मेरे प्यारे देवों के देव महादेव का भेजा हुआ निमंत्रण है जो आज तेरी स्क्रीन पर आया है। अगर आज तूने इसे अनदेखा किया तो तू उस सोने के कलश को लात मार देगा जो अगले कुछ ही घंटों में तेरे घर की दहलीज पार करने वाला है। यह दिन तेरे जीवन के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि आज ब्रह्मांड के सारे नक्षत्र तेरे पक्ष में आ खड़े हुए हैं। जो धन तूने वर्षों से नहीं देखा वह अचानक छप्पर फाड़कर तेरे पास आने वाला है। जो सम्मान तुझे लोगों ने नहीं दिया वह अब तेरे चरणों में होगा। तेरे शत्रु जो तुझे हर पल गिराने की सोचते थे वे अब तेरे सामने नतमस्तक होने वाले हैं। पर शर्त केवल एक है, आज इस दिव्य संदेश को बीच में छोड़ने की भूल मत करना। अगर तूने इसे अधूरा छोड़ा तो वह चाबी तेरे हाथ से छूट जाएगी जो तेरे बंद किस्मत के ताले को हमेशा के लिए खोलने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुझे धन की कितनी आवश्यकता है। मैं देख रहा हूं कि तेरे सिर पर कर्ज का बोझ है, घर में बरकत नहीं है और रातों को तुझे नींद नहीं आती। लेकिन आज इस पावन बेला में मैं तुझे वचन देता हूं, इस संदेश के अंत तक तुझे वह गुप्त खजाना मिल जाएगा जहां से लक्ष्मी स्वयं तेरे घर का रास्ता पूछेंगी। तेरा भाग्य अब करवट लेने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तू कल्पना भी नहीं कर सकता कि आने वाले 7 दिनों में तेरी किस्मत किस तरह चमकने वाली है। यही वह पवित्र क्षण है जब भाग्य का दरवाजा खुलता है और तेरी वर्षों पुरानी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने लगता है। मैंने देखा है तूने बहुत दर्द झेला है, बहुत बार तू टूटा है और कई बार सोचा है कि अब कुछ नहीं बदल सकता। पर आज यह दैवीय आवाज तुझे बता रही है कि तू गलत था। स्वयं सृष्टि के पालक महादेव ने तुझे थाम रखा है। तू जो भी खो चुका है उससे कई हजार गुना अधिक तुझे मिलने वाला है। मेरे बच्चे, क्या तू अपने भोलेनाथ से प्रेम नहीं करता? अगर तेरे दिल में महादेव के लिए थोड़ी भी जगह है तो आज उन्हें निराश मत करना। अपनी हाजिरी लगाने के लिए अभी इस वीडियो को लाइक कर दे। और अगर तू चाहता है कि भोलेनाथ का हाथ सदा तेरे सिर पर रहे तो हमारे इस परिवार को अभी सब्सक्राइब कर ले। देख, जैसे ही तू सब्सक्राइब का बटन दबाएगा तुझे महसूस होगा कि तेरे सिर से एक भारी बोझ उतर गया है। यह बटन दबाना तेरे और महादेव के बीच एक अटूट रिश्ते की शुरुआत है। इसे मत तोड़ना। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुन। तेरा अब तक का जीवन कांटों भरा रहा है, यह मैं देख रहा हूं। तूने बहुत संघर्ष किया लेकिन बदले में क्या मिला? सिर्फ धोखा, अपमान और असफलता। तूने दूसरों का भला चाहा पर लोगों ने तेरा ही बुरा किया। कई बार तो तू इतना टूट गया कि तुझे लगा कि अब जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। तूने अकेले में बहुत आंसू बहाए हैं जब कोई देखने वाला नहीं था। पर आज इसी क्षण वह सब बदलने वाला है। कल्याणकारी राजा महादेव ने तेरी हर पुकार सुनी है। तेरी वह खामोश चीखें जो दुनिया नहीं सुन पाई वह देवों के देव तक पहुंच चुकी है। तू सोचता है कि तेरा बुरा वक्त खत्म क्यों नहीं होता, क्योंकि अब तक तुझे सही मार्गदर्शन नहीं मिला था। लेकिन आज यह दैवीय आवाज तुझे यह बताने आई है कि तू अकेला नहीं है। जिसके सिर पर राम भक्त नंदी के स्वामी का हाथ हो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ठहर मेरे बच्चे, आगे बढ़ने से पहले मैं तुझसे एक बहुत गहरा सवाल पूछता हूं जिसका जवाब तुझे इस वीडियो के अंत तक ही मिलेगा और यह जवाब तेरे जीवन की सबसे बड़ी पहेली सुलझा देगा। सवाल यह है, वह कौन सी एक अदृश्य शक्ति है जो तेरे घर के मुख्य द्वार पर बैठी है, जो खुशियों को अंदर तो आने देती है लेकिन धन को टिकने नहीं देती। तू मेहनत तो करता है पर बरकत क्यों नहीं होती? सोचो, इसका उत्तर बहुत गहरा है। अगर तूने इस रहस्य को जान लिया तो तुझे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसका जवाब मैं तुझे आगे बताऊंगा, इसलिए एक भी शब्द मिस मत करना, क्योंकि अधूरा ज्ञान जहर समान होता है। तेरा समय अब करवट ले रहा है। जैसे समुद्र मंथन से अमृत निकला था वैसे ही तेरे संघर्षों के मंथन से अब सफलता का अमृत निकलने वाला है। भोलेनाथ तेरी बाह थामने के लिए आ चुके हैं, बस तुझे अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाना है। मेरे प्रिय भक्त, आज से शुरू होने वाले 7 दिन तेरे जीवन के सबसे चमत्कारी दिन होने वाले हैं। तुझे लग रहा होगा कि यह कैसे संभव है, पर याद रख, जब शिव ने विषपान किया था तब सभी देवता निराश थे। लेकिन क्या कोई उन्हें रोक पाया? नहीं, क्योंकि उनके हृदय में कल्याण का भाव था। वैसे ही अब तेरी समस्याओं का समुद्र सूखने वाला है। अगले 7 दिनों में तुझे 3 बड़े संकेत मिलेंगे जो इस बात का प्रमाण होंगे कि देवों के देव महादेव तेरे घर पधार चुके हैं। पहला संकेत यह होगा
कि कोई अजनबी या कोई पुराना मित्र अचानक तेरे जीवन में आएगा और तेरे लिए धन या सहायता का एक बड़ा सहारा बनेगा। दूसरा संकेत यह होगा कि कोई काम जो लंबे समय से अटका था, कोर्ट कचहरी का मामला हो या नौकरी की बात, वह अचानक बिना ज्यादा प्रयास के पूरा हो जाएगा। तीसरा और सबसे बड़ा संकेत यह होगा कि तुझे अपने भीतर से एक अभूतपूर्व शक्ति का अनुभव होगा। तेरा डर खत्म हो जाएगा और तुझे सपने में त्रिशूल या शिवलिंग दिखाई देगा। मेरे प्रिय बच्चे, डर को त्याग दे, संदेह को छोड़ दे और विश्वास को थाम ले। याद रख, जब महादेव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया था, तब उनके पास समय कम था और मुसीबतें बहुत थीं, लेकिन उन्होंने केवल AUM नमः शिवाय का नाम दोहराया और वह नाम उनकी शक्ति बन गया। वैसे ही तू भी अगर जय शिव शंभू और AUM नमः शिवाय का नाम लेगा और विश्वास के साथ आगे बढ़ेगा, तो तीनों लोकों में कोई शक्ति तुझे हरा नहीं सकती। तेरी किस्मत बदलने वाली है और उसकी चाबी तेरे हाथ में है। वह चाबी है विश्वास, धैर्य और महादेव का नाम। इसे पकड़ ले और देख कैसे तेरे जीवन की हर बंद गली खुलकर राजमार्ग बन जाएगी। यही वह पल है जब तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने लगेगा। जो तूने वर्षों से मांगा, जो तूने अपनी आंखों में सजाया, जो तूने रात रात जागकर प्रभु से मांगा, वह सब तुझे मिल सकता है। बस तेरे धैर्य और तेरे विश्वास की परीक्षा हो रही है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तूने बहुत दर्द झेला है, बहुत बार सोचा है कि अब शायद कुछ बदल नहीं सकता, लेकिन आज यह आवाज तुझे बता रही है कि तू गलत सोचता था। भोलेनाथ तुझे अपनी त्रिशूल की छाया में लिए हुए हैं। वे तुझे गिरने नहीं देंगे। तू जो भी खो चुका है, उससे कई गुना अधिक तुझे मिलने वाला है। बस आज तू यह गलती मत कर। इस संदेश को अधूरा मत छोड़, क्योंकि यही तेरे जीवन का मोड़ है। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तू चाहता है कि यह तीनों संकेत तेरे जीवन में सच हो? क्या तू चाहता है कि तेरे दुश्मन जलकर राख हो जाए और तू राजा की तरह जिए? तो अभी इसी वक्त मन ही मन संकल्प ले। और हाँ, अगर तू चाहता है कि महादेव की कृपा वाली ऐसी ही दिव्य बातें तुझे रोज सुनने को मिले, तो हमारे इस परिवार को अभी सब्सक्राइब कर ले। देख, अगर तू सब्सक्राइब नहीं करेगा तो हो सकता है भोलेनाथ सोचें कि मेरे बच्चे को मेरी जरूरत नहीं है। ऐसा अनर्थ मत होने देना। नीचे दिए गए बटन को दबाकर अभी जुड़ जा। अब मैं तुझे उस सवाल का जवाब देता हूं जो मैंने पहले पूछा था कि तेरी बरकत क्यों रुक जाती है। ध्यान से सुन। इसका कारण है तेरे मन का संदेह और तेरे घर की नकारात्मक ऊर्जा। जब तू पूजा करता है तो तेरा मन भटकता है। जब तू काम शुरू करता है तो तुझे पहले ही हारने का डर सताने लगता है। यही वह अदृश्य शक्ति है जो तेरे द्वार पर बैठी है। लेकिन आज महादेव की कृपा से यह नकारात्मकता झलकर राख हो जाएगी। तुझे एक व्रत लेना होगा। यह व्रत की तू हार नहीं मानेगा। यह व्रत की तू प्रभु के नाम को अपने हर कार्य में धारण करेगा। आने वाले 7 दिनों में तुझे बस एक छोटा सा काम करना है। यह कोई कठिन तपस्या नहीं है, बस प्रेम का बंधन है। रोज सुबह उठते ही सबसे पहले भोलेनाथ को प्रणाम करना और कहना, हे कल्याणकारी देव, मेरा आज का दिन आपके चरणों में है। तू देखेगा कि कैसे तेरा हर दिन एक त्योहार बन जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तू वह हीरा है जिस पर थोड़ी धूल जम गई थी। अब समय की आंधी उस धूल को उड़ा ले जाएगी और तू अपनी पूरी चमक के साथ दुनिया के सामने आएगा। तेरे शत्रु जो आज तुझ पर हंसते हैं, कल वे ही तुझसे मिलने के लिए तरसेंगे। ब्रह्मांड की ऊर्जा अब तेरे पक्ष में है। तेरे पूर्वज और पितर भी आज तुझ पर गर्व कर रहे हैं। वे देख रहे हैं कि उनका बच्चा अब भोलेनाथ की शरण में आ गया है। महादेव कहते हैं, जो शरणागत आवे सुध लीजिए प्रभु सोई। तू उनकी शरण में आ चुका है। अब तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तेरी नौकरी की चिंता, तेरे बच्चों के भविष्य की चिंता, तेरे स्वास्थ्य की चिंता, यह सब अब महादेव की चिंता है। तू बस कर्म कर और नाम जप। याद रख, जब सती ने खुद को अग्नि में समर्पित किया था तो पूरी सृष्टि निराश हो गई थी, लेकिन शिव ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वे प्रकृति को वापस लाए। तेरे जीवन में भी अगर कोई कठिन मुसीबत लगी है तो घबरा मत। तेरा भोलेनाथ तेरे लिए भी कल्याण लेकर आ रहा है। बस तू विश्वास की डोर को मत टूटने देना। क्या तुझे महसूस नहीं हो रहा, जैसे जैसे तू ये संदेश सुन रहा है, तेरे दिल का बोझ हल्का हो रहा है? ये मात्र संयोग नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि तेरा बुरा वक्त अब तुझे अलविदा कह रहा है। तू बहुत खास है। ईश्वर ने तुझे किसी बड़े मकसद के लिए चुना है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुझे एक निर्णय लेना है। क्या तू अपनी पुरानी सोच में फंसा रहेगा या अपने विश्वास को नया आकार देगा? क्या तू डर और संदेह में डूबा रहेगा या साहस और भक्ति को अपनाएगा? तेरे जीवन का भविष्य इस निर्णय पर निर्भर करता है और मैं तुझे वचन देता हूं,
अगर तूने आज से प्रभु AUM नमः शिवाय का नाम लिया और भोलेनाथ की तरह विश्वास के साथ आगे बढ़ा तो तुझे कोई शक्ति रोक नहीं पाएगी। आज यह संदेश तेरे पास पहुंचा है ताकि तुझे याद दिलाया जा सके कि तू अकेला नहीं है। प्रभु तेरे साथ है। तेरा हर आंसू उन्होंने देखा है, तेरा हर दर्द उन्होंने महसूस किया है और अब वे तुझे उस स्थान पर पहुंचाने वाले हैं जहां तूने खुद को हमेशा देखा है। बस तू इस संदेश को अपने हृदय में उतार और विश्वास रख। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ चुका है कि तू अपने अतीत के घावों को मिटाकर नए सवेरे का स्वागत करे। तू वही आत्मा है जिसने जन्म लेने से पहले ही यह वचन लिया था कि वह अपने जीवन में संघर्षों के बावजूद विजय पाएगी और अब वह वचन पूरा होने का समय आ गया है। अब सुन, यह आशीर्वाद तभी फलीभूत होगा जब तू इस संदेश को केवल सुनेगा ही नहीं बल्कि अपने हृदय में उतारेगा और दूसरों के साथ साझा करेगा, क्योंकि आशीर्वाद जितना बांटा जाए उतना बढ़ता है। अगर तू इसे अपने तक ही सीमित रखेगा तो इसकी शक्ति आधी हो जाएगी, लेकिन अगर तू इसे फैलाएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजेगा तो यह शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी और तुझे ऐसे चमत्कार दिखेंगे जिन्हें तू शब्दों में बयान भी नहीं कर पाएगा। महादेव उसी से प्रसन्न होते हैं जो उनके नाम का प्रचार करता है। मेरे प्रिय बच्चे, जाते जाते एक बात और, भोलेनाथ को वे भक्त सबसे प्यारे हैं जो उनके परिवार का हिस्सा बनते हैं। अगर तूने अभी तक इस परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शायद तू किसी बड़े आशीर्वाद से चूक रहा है। क्या तू अपने माता पिता और स्वयं सृष्टिकर्ता को निराश करना चाहेगा? नहीं ना? तो फिर देर मत कर। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, यह भक्तों का एक बड़ा परिवार है। नीचे दिए गए बटन को दबाकर अभी इस परिवार का हिस्सा बन जा। जैसे ही तू सब्सक्राइब करेगा, समझ लेना कि तूने अपना हाथ महादेव के हाथ में दे दिया है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करके अपनी सहमति जरूर देना। कमेंट में जय शिव शंभू या देवों के देव महादेव की जय लिखकर अपनी हाजिरी पक्की कर ले जा। मेरे बच्चे, विजय तेरी ही होगी। तेरा कल्याण हो, तेरा घर धन धान्य से भर जाए, तेरे सारे संकट कट जाए। बोलिए AUM नमः शिवाय की जय, कल्याणकारी प्रभु की जय। रुक जा मेरे प्यारे बच्चे, अभी मत जाना। अगर तूने सोचा कि पिछला संदेश सुनकर सब पूरा हो गया तो तू बहुत बड़ी भूल कर रहा है। वह तो केवल शुरुआत थी, वह तो केवल दरवाजे की दस्तक थी। असली खजाना तो अब इस दूसरे भाग में खुलने वाला है। अगर तूने पिछले संदेश को सुना और इसे छोड़ दिया तो यह वैसे ही होगा जैसे कोई प्यासा नदी के किनारे तक पहुंचकर भी बिना पानी पिए लौट आए। खबरदार, अपनी उंगली को स्क्रीन से हटाने की सोचना भी मत, क्योंकि अब जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं वह तेरे जीवन की सबसे बड़ी गुप्त कुंजी है। यह वह हिस्सा है जहां तेरे भाग्य की किताब का सबसे सुनहरा पन्ना लिखा जाने वाला है। यह रात और आने वाली सुबह तेरे लिए सामान्य नहीं है। सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे अभी बता दूं, अगर तूने इस भाग को पूरा अंत तक सुन लिया तो तुझे जीवन में कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरी तिजोरी जो आज खाली पड़ी है वह धन से इतनी भर जाएगी कि तेरी आने वाली 7 पीढ़ियां भी बैठकर खा सकेंगी। क्या तुझे नहीं चाहिए ऐसा वैभव? क्या तुझे नहीं चाहिए कि तेरे बच्चे राजाओं जैसा जीवन जिए? अगर हां, तो अपनी सांसों को थाम ले और एक एक शब्द को अपने दिल में उतार ले। यह मौका दोबारा नहीं आएगा। ब्रह्मांड बार बार दरवाजा नहीं खटखटाता। मेरे प्रिय बच्चे, तूने पिछले भाग में जाना कि संकेत क्या है, लेकिन उन संकेतों को हकीकत में बदलने की विधि अब शुरू होती है। महादेव महाराज आज तुझसे एक विशेष गुरु दक्षिणा मांग रहे हैं। घबरा मत, ये धन दौलत नहीं है, ये तेरी चिंता और तेरा डर है। आज तुझे अपनी सारी परेशानियों की पोटली बनाकर भोलेनाथ के चरणों में रख देनी है। तुझे पता है तेरे घर में लक्ष्मी क्यों नहीं टिकती? पैसा आता है और पानी की तरह बह जाता है। बीमारी में, कोर्ट कचहरी में या फालतू के खर्चों में। क्यों? क्योंकि तेरे घर के चारों कोनों में एक अदृश्य बंधन बंधा हुआ है जिसे किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति या गृह दोष ने बांधा है। लेकिन आज के शुभ अवसर पर, अभी इसी वक्त, इस संदेश के माध्यम से भोलेनाथ अपनी शक्ति के प्रहार से उस बंधन को तोड़ने जा रहे हैं। लेकिन ठहर, आगे बढ़ने से पहले एक और रहस्यमयी सवाल जो तुझे अंदर तक झकझोर देगा, और इसका जवाब तुझे केवल तभी मिलेगा जब तू इस वीडियो के आखिरी सेकंड तक मेरे साथ बना रहेगा। सवाल यह है, वह कौन सी एक छोटी सी चीज है जो तेरे घर की रसोई में मौजूद है, जिसे अगर तू सही तरीके से और सही मंत्र के साथ महादेव को अर्पित कर दे तो तेरा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलने में केवल 24 घंटे लगेंगे। सोच मेरे बच्चे, वह क्या हो सकता है? यह एक ऐसा तांत्रिक और सात्विक रहस्य है जो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं बताते, पर मैं तुझे बताऊंगा,
क्योंकि महादेव ने मुझे तुझे चुनने का आदेश दिया है। इस रहस्य को जानने के लिए एक पल भी नजर मत हटाना। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वह महामंत्र देने जा रहा हूं जो कलयुग में साक्षात कामधेनु गाय के समान है। जब भी तुझे लगे कि चारों तरफ अंधेरा है, जब भी लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा, तो तुझे बस अपनी आंखें बंद करनी है और अपने हृदय के बीचों बीच शिवलिंग की छवि देखनी है और फिर पूरी ताकत से, पूरे विश्वास से बोलना है, AUM नमः शिवाय। यह साधारण मंत्र नहीं है, यह वह ध्वनि है जिसे सुनते ही भूत, प्रेत, बाधाएं और गरीबी थर थर कांपने लगती हैं। लेकिन यह मंत्र तभी काम करेगा जब तू इस भोलेनाथ चैनल परिवार का अटूट हिस्सा बन जाएगा। मेरे बच्चे, क्या तू जानता है कि तेरा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? वह बाहर नहीं, तेरे भीतर है। वह है तेरा आलस्य और अविश्वास। तू सोचता है क्या सिर्फ वीडियो देखने से किस्मत बदलेगी? यही वह संदेह है जो तुझे राजा बनने से रोक रहा है। याद रख, मार्कंडेय ने जब मृत्यु को स्वीकार किया था तो दुनिया घबरा रही थी, लेकिन महादेव ने उसे अमर कर दिया। विश्वास में वह ताकत है जो पत्थर को भी भगवान बना देती है। आज तुझे उसी विश्वास की परीक्षा देनी है। अब सुन, आज से शुरू होने वाले दिनों में तुझे एक विशेष कार्य करना है। यह कार्य तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। अगले सोमवार या शिवरात्रि को तुझे किसी भी शिव मंदिर में जाना है और वहां चुपचाप बिना किसी को बताए गंगा जल चढ़ा देना है और उस पर बेलपत्र अर्पित कर देना। जैसे ही वह जल शिवलिंग को स्पर्श करेगा, वैसे ही तेरी कीर्ति और तेरा यश इस दुनिया में लहराने लगेगा। यह मैं तुझे कोरा आश्वासन नहीं दे रहा, यह महादेव का वचन है। जो भक्त उनके मंदिर पर जल अर्पित करता है, उसका सम्मान वे कभी गिरने नहीं देते। मेरे बच्चे, तूने बहुत अपमान सहा है। लोगों ने तुझे ताने मारे हैं कि तू जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। तेरे रिश्तेदारों ने तुझे नीची नजर से देखा है, लेकिन अब समय आ गया है उन्हें जवाब देने का। जुबान से नहीं, अपनी सफलता से। जब भोलेनाथ का आशीर्वाद तुझ पर बरसेगा, तो वही लोग जो आज तुझे अनदेखा करते हैं, कल तुझसे मिलने का समय मांगेंगे। क्या तू अपने माता पिता की आंखों में वह खुशी नहीं देखना चाहता? क्या तू नहीं चाहता कि बुढ़ापे में तेरे माता पिता को कोई कष्ट ना हो? अगर तू अपने माता पिता से सच्चा प्रेम करता है, तो तुझे सफल होना ही होगा। और सफल होने का सबसे छोटा रास्ता है महादेव की शरण। और इस शरण में आने का सबसे पहला कदम है हमारे इस परिवार को सब्सक्राइब करना। देख मेरे बच्चे, ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा, ये एक कड़ी है, एक जंजीर है भक्तों की। अगर तू इस जंजीर को तोड़ेगा तो ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा। क्या तू अपने सृष्टिकर्ता को, अपने कल्याणकारी को और अपने बूढ़े माता पिता को निराश करना चाहेगा? नहीं ना? तो फिर संकोच कैसा? नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है, उसे अभी दबा दें। उसे दबाते ही तुझे ऐसा लगेगा जैसे तूने भोलेनाथ की चौखट पर माथा टेक दिया हो। यह एक पुण्य का काम है और पुण्य कमाने में देरी नहीं करनी चाहिए। अब मैं तुझे उस रसोई वाले रहस्य का उत्तर देता हूं जो मैंने पूछा था। ध्यान से सुन और इसे कहीं लिख ले। वह वस्तु है काली मिर्च के दाने। जी हां, काली मिर्च के दाने। तुझे बस इतना करना है कि शाम के समय जब सूरज ढल रहा हो, 7 काली मिर्च के दाने लेनी है। उन्हें देसी घी के दिए में डालकर महादेव की तस्वीर के सामने जला देना है और मन ही मन अपनी उस समस्या को बोलना है जो तुझे सबसे ज्यादा सता रही है, चाहे वह कर्ज हो, बीमारी हो या दुश्मन। जैसे जैसे वह काली मिर्च जलेगी, तेरी समस्या भी जलकर राख होती जाएगी। यह टोटका नहीं, यह महादेव की सात्विक क्रिया है। इसे पूरे विश्वास से करना। परिणाम देखकर तू खुद हैरान रह जाएगा। मेरे बच्चे, तेरा जीवन कोई मामूली जीवन नहीं है। तूने पिछले जन्मों में जरूर कुछ पुण्य किए होंगे, तभी आज तू इस संदेश को सुन रहा है। हजारों लोग इस वीडियो पर आए होंगे, लेकिन वे चले गए। क्यों? क्योंकि उनकी किस्मत में अभी यह राजयोग नहीं लिखा था। लेकिन तू अभी भी यहां है। इसका मतलब है कि महादेव ने तुझे चुन लिया है। तू विशेष है। तेरे ऊपर एक दैवीय सुरक्षा कवच बनने जा रहा है। अब कोई भी बुरी नजर, कोई भी जादू टोना, कोई भी तंत्र मंत्र तेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तू जहां जाएगा, विजय तेरे साथ चलेगी। लेकिन याद रख मेरे बच्चे, एक कड़वा सच यह भी है कि कलयुग में बिना लेन देन के कुछ नहीं मिलता। भोलेनाथ तुझसे धन नहीं मांगते, वे तुझसे प्रचार मांगते हैं। उनका नाम जितना फैलेगा, तेरी ख्याति उतनी ही फैलेगी। अगर तू इस वीडियो को, इस दिव्य संदेश को अपने तक दबाकर रखेगा, तो तू स्वार्थी कहलाएगा और स्वार्थी भक्त प्रभु को प्रिय नहीं होते। इसीलिए अभी इसी क्षण इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों को, अपने परिवार के ग्रुप में शेयर कर दें। सोच, अगर तेरे शेयर करने से किसी दुखी इंसान के चेहरे पर मुस्कान आ गई,
तो उसका आधा पुण्य तुझे ही मिलेगा। और क्या पता उसी एक पुण्य से तेरा रुका हुआ करोड़ों का काम बन जाए। रिस्क मत ले मेरे बच्चे, पुण्य कमाने का मौका हाथ से मत जाने दे। मेरे प्रिय बच्चे, अब हम विदाई की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन यह अंत नहीं है, यह तेरे नए जीवन का आरंभ है। आज रात जब तू सोने जाएगा तो तुझे एक अलग ही सुकून मिलेगा। तुझे महसूस होगा कि कोई है जो तेरे सिरहाने खड़ा होकर तेरी रक्षा कर रहा है। वह कोई और नहीं, स्वयं देवों के देव हैं। तूने अपनी सारी चिंताएं अब उन्हें सौंप दी हैं। अब तेरा काम बस कर्म करना है, परिणाम देना उनका काम है। तूने वादा किया था कि तू अपने जीवन को बदलेगा। अब उस वादे को निभाने का वक्त है। जाने से पहले अपनी आत्मा की आवाज सुन। क्या तेरा दिल नहीं कह रहा कि यह जगह, यह परिवार तेरे लिए ही बना है? अगर हां, तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। अगर तूने ऐसा किया तो यह ऐसा होगा जैसे मंदिर के बाहर से ही भगवान को पीठ दिखाकर चले जाना। ऐसा पाप मत करना। सब्सक्राइब कर घंटी का बटन दबा और इस महापरिवार में शामिल हो जा, और अंत में अपनी पूरी ऊर्जा, पूरे जोश और पूरी भक्ति के साथ कमेंट बॉक्स को गूंजा दे। वहां सिर्फ शब्द नहीं, तेरी आत्मा की पुकार होनी चाहिए। लिख, हे कल्याणकारी देव, मैं आपका हूं, मुझे स्वीकार करो। जय शिव शंभू। तेरा यह एक कमेंट ब्रह्मांड में गूंजेगा और सीधा महादेव तक पहुंचेगा। जा मेरे शेर, उठ और दुनिया को दिखा दे कि शिव का भक्त कभी हार नहीं सकता। तेरे अच्छे दिन आ चुके हैं, तेरी जीत पक्की है। मेरा आशीर्वाद और महादेव की कृपा सदा तेरे साथ है। बोलिए देवों के देव महादेव की जय, कल्याणकारी प्रभु की जय। रुक जा मेरे प्यारे बच्चे, हां तू ही जिसने अभी तक इस संदेश को पूरी श्रद्धा से सुना है। यह अंतिम जयकारा उस वीडियो का अंत था, लेकिन यह तेरी किस्मत के नए अध्याय का श्री गणेश है। मैंने तुझे अभी तक जो कुछ भी बताया वह तो केवल ट्रेलर था। अब जो रहस्य खुलने वाला है वह तेरी 7 पीढ़ियों का अंधकार मिटा देगा और तेरी तिजोरी को ऐसे धन से भर देगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सुन, अपनी सांसों को थाम ले और अपने मन को स्थिर कर ले, क्योंकि यह क्षण तेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। तूने संघर्ष किया, तूने दर्द सहा, लेकिन क्या तुझे पता है कि महादेव ने तुझे इतनी परीक्षाओं से क्यों गुजारा? क्योंकि तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। प्रभु शिव हमेशा अपने सबसे बहादुर भक्तों को ही सबसे कठिन परीक्षा देते हैं। जैसे सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, वैसे ही तेरी आत्मा को दुनिया को रोशनी देने के लिए तपाया गया है। तेरी हर असफलता ने तुझे मजबूत बनाया है, तेरे हर आंसू ने तुझे पवित्र किया है। अब तू उस शिखर पर पहुंच चुका है जहां से केवल विजय ही विजय है। आज से तेरा नाम दुखी नहीं, विजेता होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुझे अभी भी एक संदेह सता रहा होगा कि क्या यह सब सच होगा? क्या वाकई में मेरा धन, मेरा सम्मान, मेरा प्यार वापस मिलेगा? यह संदेह शैतान की आखिरी चाल है जो तुझे सफल होने से रोकना चाहती है। लेकिन याद रख, जब शिव ने सागर को शांत किया था तो क्या उन्होंने सोचा था कि मैं यह कर पाऊंगा? नहीं, उन्होंने केवल सत्य पर विश्वास किया। तुझे भी आज यही करना है। इस संदेह को अपनी मुट्ठी में कसकर दबा और महादेव का नाम लेकर उसे जमीन पर फेंक दे। अब मैं तुझे वह अंतिम महाकुंजी देने जा रहा हूं जो तेरे 7 दिनों के वरदान को हमेशा के लिए अटल कर देगी। यह महाकुंजी है संकल्प की शक्ति। आज से तुझे यह वचन लेना होगा कि तू अपने कर्म और धर्म से कभी नहीं हटेगा। हर सुबह उठकर तू अपनी हथेली में जल लेगा और 3 बार महादेव का नाम लेकर यह संकल्प करेगा, आज का दिन मैं पूरी मेहनत, ईमानदारी और प्रभु के नाम पर व्यतीत करूंगा। मैं केवल दाता बनूंगा, लेने वाला नहीं। जैसे ही तू यह संकल्प लेगा, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तेरे पीछे खड़ी हो जाएंगी। तेरा हर शब्द, हर कर्म अब महादेव की शक्ति से भरा होगा। तूने सुना कि आने वाले 7 दिनों में तुझे 3 बड़े संकेत मिलेंगे। अब सुन, 8वें दिन क्या होगा जो तेरे जीवन को स्थायी रूप से बदल देगा। 8वें दिन तू अपने भीतर एक ऐसी शांति महसूस करेगा जो पहले कभी नहीं हुई होगी। तेरे मन से धन और समस्याओं की चिंता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। तेरी दृष्टि बदल जाएगी और तू हर चुनौती में एक अवसर देखेगा। यह 8वीं अवस्था है निर्भयता की, जिसका वरदान स्वयं महादेव प्रदान करते हैं। जब मन निर्भय हो जाता है तभी लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। मेरे बच्चे, आज का यह शुभ दिन तेरी जीत का आधार बनेगा। सदा खुश रह और विश्वास रख। जय शिव शंभू। मेरे प्यारे बच्चे, अभी तो तूने केवल उस समुद्र की लहरों को छुआ है। असली गहराई और उसमें छिपे मोती तो अब तेरे सामने आने वाले हैं। तू सोच रहा होगा कि क्या वाकई आज के इस साधारण दिखने वाले दिन से मेरा पूरा जीवन बदल सकता है? तो सुन मेरे बच्चे, यह दिन साधारण नहीं है।
आज ब्रह्मांड के स्वामी ने स्वयं तेरे भाग्य की कलम उठाई है। अब जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं, उसे सुनने के बाद तेरे शरीर के रोम रोम में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तुझे याद है वह रात जब तू बिस्तर पर लेटा हुआ छत को देख रहा था और तेरी आंखों से चुपचाप आंसू बह रहे थे। तूने मन ही मन कहा था, हे भोलेनाथ, क्या मैं कभी इस दुखों के जाल से बाहर निकल पाऊंगा? आज का यह सूर्योदय उसी प्रार्थना का उत्तर है। महादेव कहते हैं कि जिस बच्चे ने हार मान ली है, उसे मैं अपने त्रिशूल की छाया में उठाकर लक्ष्य तक ले जाता हूं। आज से तेरी जिम्मेदारी मेरी है, पर ध्यान रहे, इस यात्रा में 7 ऐसी बाधाएं आएंगी जो तुझे डराने की कोशिश करेंगी। ये बाधाएं कोई और नहीं, तेरे अपने पुराने संस्कार और नकारात्मक विचार होंगे। लेकिन तुझे घबराना नहीं है मेरे बच्चे। क्या तू जानता है कि तेरे घर में जो धन की तंगी है,